वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ में भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, या ऐसे बोल दीजिए कि पश्चिम की ओर बहने वाली, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को आज यहाँ कंप्लीट कर लेंगे हम। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट किए गए हैं भूगोल के, एक एक क्वेश्चन को, एक एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया गया है, थ्योरी को डिस्कस करते हुए। तो आप उनको भी देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट लगी है। वीडियो को कीजिए लाइक। हम शुरुआत करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। पहला प्रश्न देखेंगे आज का। नर्मदा नदी, सवाल आज का है, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है? कौन सी ऐसी दो माउंटेन रेंज हैं जिनके बीच से नर्मदा नदी फ्लो होती है? चलिए मैप पर चलते हैं सीधे। ये मैप देखिए, इसमें कई सारी रिवर्स आपको दिख रही होंगी, लेकिन पहले आपको कहाँ फोकस करना है उस पर आ जाइए। ये जो आपको सिल्वर कलर में जो ये स्टेट दिख रहा है, ये कौन सा राज्य है? ये मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश है, और इस मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है, एक है विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, दूसरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये दो श्रेणियां हैं यहाँ पर, और इधर इस साइड में आप देखेंगे तो ये मैकाल पहाड़ी है। इसका ये एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है ये मैकाल की पहाड़ियाँ, और यहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर है एक अमरकंटक की चोटी। इस अमरकंटक की चोटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, और ये नर्मदा आगे बढ़ती हुई फ्लो होती है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में फ्लो होती हुई नीचे ये कौन सा महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र, और ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे फ्लो होगी काफ़ी डिस्टेंस तक। उसके बाद में ये आ गया आपका गुजरात राज्य है। फिर ये गुजरात के बॉर्डर पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे फ्लो होती है। आगे किस किस के बॉर्डर पे आएगी? ये महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे आती हुई एंटर कर जाएगी। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के भरूच से होकर के गुजरेगी और अपना जल इस समंदर में गिरा देगी। समंदर का ये एरिया जहाँ पर ये अपना जल गिरा रही है, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ये कहाँ पर है? ये सब अरब सागर में है, और ये अरब सागर पश्चिम में है। तो नर्मदा नदी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यहीं पर एक भ्रंश घाटी है जिससे होकर के ये नदी गुजरती है। और ये याद रखिए, अब यहाँ पर ये जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है, लाइट ब्राउन में, ये पहाड़ियाँ हैं हमारी। तो आपको नज़र आ रहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच से फ्लो हो रही है नर्मदा रिवर। किन किन राज्यों में फ्लो हो रही है? मध्य प्रदेश में है, और किस में है? गुजरात में। साथ ही इसके बॉर्डर पर भी है, किसके? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र से सीमा बनाती है। किसी भी रिवर का एक तो ओरिजिन पॉइंट और कहाँ पर अपना एंड कर रही है वो, ये दोनों आपको याद रखने हैं। आइए क्वेश्चन पर। यहीं पर एक पॉइंट है, सतपुड़ा पहाड़ी रेंज में ही है, इसको मुल्ताई बोलते हैं। मुल्ताई में से एक नदी और निकलती है, इस नदी का नाम है तापी या ताप्ती नदी। ये नदी मध्य प्रदेश में फ्लो होती हुई आती है कहाँ पर? फिर ये एंटर करती है, ये आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में ये एंटर कर जाती है किस में? फिर से ये गुजरात में एंटर करके अपना पानी गिरा देती है, और सूरत से होकर के ये फ्लो होती है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आप कर लेंगे। नर्मदा नदी के उत्तर में तो विंध्याचल की श्रेणियाँ हैं, और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। इन दोनों के बीचों बीच से निकल रही है हमारी नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कही जाती है, और ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ओरिजिन याद रखना है इनका। नर्मदा नदी का ओरिजिन कहाँ से निकल रही है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की चोटी से निकल रही है। कहाँ पानी गिरा रही है? गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिरा रही है। इसकी सहायक नदियाँ ओरसंग, तवाशेर, ये सहायक नदियाँ किसकी है? नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी के साथ एक नदी और है जो कि भ्रंश घाटी से होकर के जाती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, वहीं से एक नदी निकल रही है जिसको हम देख रहे थे अभी, ताप्ती नदी या तापी नदी। ये मध्य प्रदेश में फ्लो होकर के महाराष्ट्र, फिर गुजरात में जाकर के ये अरब सागर में अपना पानी गिरा रही थी। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला देखेंगे। कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? वो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? अब पहले ये समझ लेते हैं कि डेल्टा क्या होता है। दो टर्म आपने सुने होंगे, एक तो डेल्टा और एक एस्चुरी। ये क्या होते हैं, पहले इन्हीं को समझते हैं। एक नदी मान लीजिए प्रवाहित हो रही है, ऐसे अपनी नदी बह रही है कोई नदी, और इस नदी में जो मिनरल्स, कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी जो भी होगा, इन सबको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स या अवसाद। जब ये नदी आगे बह रही होगी और अपने एंड पॉइंट को जब ये मिलने वाली होगी, यानी अपना जितनी भी नदियां हैं पृथ्वी के ऊपर, वो सारी नदियां अपना जल किसी ना किसी समंदर में गिरा रही होंगी। तो ऐसी नदियाँ जो ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, ये अपना जल समुद्र में गिराने से पहले जो इनके अवसाद हैं, इन सेडिमेंट्स हैं, इनको ये डिपॉजिट करती हैं एक जगह पर। ठीक है,
अपने पानी में या महासागर में मिलने से पहले ये क्या करती हैं, इन सेडिमेंट्स को इकट्ठा करती हैं। इन सेडिमेंट्स अवसादों के इकट्ठा होने से एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा। ये फर्टाइल एरिया बनता है, एक उपजाऊ मिट्टी बनती है ये। और जब यहाँ पर ये फॉर्मेशन होने लगेगा किसका, डेल्टा का, यानी अवसाद इकट्ठा होने लगेंगे, तो जो ये पानी आ रहा है इसमें, इस पानी की स्पीड कम हो जाएगी, इनसे टकराएगा ये पानी, पानी की स्पीड कम हो जाएगी और फिर कम स्पीड से ये समंदर में पानी मिलता जाएगा और ये डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसा क्षेत्र जो नदियों के द्वारा बहाए गए अवसादों से निर्मित होता है वो कहलाता है डेल्टा। ठीक, ये समझ गए हम आप। तो अब देखिए एस्चुरी क्या होता है, ज्वार नदमुख। अब एक नदी है, ये नदी आ रही है, मान लीजिए ये नदी आई और ये नदी, इसने जो है, इसमें भी अवसाद हैं, इस नदी ने इन अवसादों को यहाँ इकट्ठा नहीं किया, डायरेक्टली ये नदी जो है समंदर में मिल गई। बिना अवसादों को इकट्ठा किए ये नदी समंदर में अपने अवसादों को लेकर के चली गई, उसने इकट्ठा नहीं होने दिया, यानी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बनने दिया। जब कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं होता है उस स्पेस को हम बोलते हैं एस्चुरी या ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख का क्या मतलब है, यहाँ आप जानते हैं समंदर में ज्वार भाटा आता है, तो जब ज्वार भाटा आएगा पानी ऊपर उठेगा, पानी जब ऊपर उठेगा और ये नदी सीधे महासागर में मिल रही है, समंदर में मिल रही है, तो ये ज्वार वाला पानी भी इसमें ऐड होगा, तो इसलिए बोलते हैं इसको ज्वार नद मुख। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। तो जहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा वहाँ एस्चुरी यानी ज्वार नद मुख बनेगा। तो महानदी रिवर डेल्टा का निर्माण करती है, गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है, ज्वार नद मुख बनाती है ये। अब आप सोच रहे होंगे ज्वार नदमुख बनता क्यों है। ये है हमारा भारत और यहाँ पर आप जानते हैं ये पश्चिमी घाट है, हमने बताया था आपको। पश्चिमी घाट से ये नदियाँ जो इधर की साइड आती हैं, इन नदियों का जो बहाव होता है बहुत तेज़ होता है, बहुत ऊंची स्लोप से आती हैं ये, ऊंचाई से, तो डायरेक्टली में इनका पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, तो ये अवसादों को, अपने सेडिमेंट्स को यहाँ जमा नहीं कर पाती, डायरेक्टली जो है ये एंटर कर जाती हैं किसमें, समंदर में या महासागरों में। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर के प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है, एक तो हमने देखा था नर्मदी नदी, नर्मदा नदी जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, और ये ताप्ती नदी भी जो है ये भी भ्रंश घाटी से होकर ही बहती है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक से हमने देखा है कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी का ओरिजिन है अमरकंटक से। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच से बहती है या बीच से बहती है, इसको अभी डिस्कस किया है हमने। भाई यहाँ पे और भी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहते हुए अपना जल किस में गिरा रही हैं, समंदर में। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफाई भी की एक चीज़ को कि दो पर्वतों के बीच से भी निकल रही है ये नदी साथ में, एक तो पश्चिम की ओर बहने वाली है, दूसरी पर्वत श्रेणियों के बीच से भी निकल रही है। तो ये नदी कौन सी है, ये नर्मदा नदी ही है जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच से जा करके अरब सागर में अपना जल गिरा दे रही है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी इनमें से कौन सी है। चलिए मैप पर चलते हैं। जब भी आपसे इस किस्म का क्वेश्चन पूछता है, देखो या तो ऐसे बनेगा कि कोई भी नदी के बारे में आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक, या ऐसे पूछेगा इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो इन तीन नदियों को याद रखिएगा, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, इसी का नाम तापी नदी भी होता है, माही नदी। ये नदी अपना जल जो है कहाँ कहाँ पर है, पहले इन नदियों को देख लीजिए। ये ताप्ती नदी, तापी नदी, ये आप जानते हैं ये सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा की पहाड़ियों में मुल्ताई से निकलती है, निकल करके ये कहाँ जाती है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, मतलब ये अरब सागर है, ये पूरा का पूरा अरब सागर में कौन सी खंबात की खाड़ी है, यहाँ अपना जल गिरा रही है। तो ये क्या है भाई, ये पश्चिम में है ये सारी चीज़ें, ठीक है, पश्चिमी भारत में है, ठीक है, तो भारत के पश्चिमी छोर पर है, तो ये पश्चिम की तरफ आने वाली नदियाँ हुई, अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियाँ हुई, ठीक। और आपसे पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी आप इधर है, आप जानते हैं पूरब की साइड में है, भारत के पूरब में है ये, तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, अभी देखेंगे इन नदियों पर प्रश्न हम। तो पहले ये लिस्ट देख लीजिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये बंगाल की खाड़ी यानी पूरब में अपना जल गिरा देती हैं। तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बना सकते हैं आप ऐसे ही। अब यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी से ही एक नदी निकलती है और ये नदी मध्य प्रदेश से होकर के ये कहाँ पहुँचती है, राजस्थान में, राजस्थान से यू टर्न लेकर के ये गुजरात में आती है। इस नदी का नाम है माही नदी। तो माही नदी है, ये क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है ये भी, ठीक है, यानी ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली, ये सारी नदियाँ पश्चिम, यहाँ पश्चिम मेंशन कर दिया है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं या अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियाँ हैं। यहीं पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात में हैं, कहाँ पर है, राजस्थान में है, और
हरियाणा में, दिल्ली में। यहाँ से अरावली रेंज में से ही एक नदी निकलती है, इसका नाम है साबरमती नदी। ये राजस्थान से होकर के गुजरात में आकर के खंबात की खाड़ी में ये भी अपना जल गिरा देती है। तो देख रहे हैं ये भी क्या है, पश्चिम की ओर ही बह रही है। चलिए मैप पर अगर यहाँ देख रहे हो आप, तो कृष्णा नदी यहाँ से ओरिजिन हुआ है और इस तरफ चल रही है। ये किस तरफ, पूरब की तरफ। पूरब की तरफ जाकर ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा दे रही है। कृष्णा नदी भी इधर को ही चल रही है और ये कावेरी नदी भी इधर को ही है, महानदी भी इधर ही को है, यानी पूरब की तरफ को हैं ये वाली नदियाँ। तो देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, गोदावरी नदी, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। कृष्णा भी कहाँ गिर रही थी, बंगाल की खाड़ी में। महानदी भी बंगाल की खाड़ी में। ताप्ती रिवर गिर रही है कहाँ पर, ये जस्ट अभी चेक किया है हमने, ये अरब सागर में गिर रही है, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ये। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है। पहले हम गोदावरी नदी देखेंगे मैप पर, फिर उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। ये स्टेट्स आपको पता है ना कौन कौन से हैं, नाम नहीं देखे हैं राज्यों के यहाँ पर, ठीक है, बिना नाम के याद रखने। ये गोवा है छोटा सा राज्य, ये महाराष्ट्र है, और यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन कलर का शेड दिख रहा है, ये पश्चिमी घाट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को। ये वाला पूर्वी घाट की पहाड़ियों को। महाराष्ट्र में ये पश्चिमी घाट कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात के बाद कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, गोवा, और ये क्या है, कर्नाटक, इधर है। जब हम महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के ये राइट साइड में देखिए, ये जगह है नासिक है, ये नासिक जिला है, इसको याद रखिएगा। नासिक में, नासिक जिले के त्रिम्बकेश्वर में है। नासिक जिले के त्रिम्बकेश्वर से एक नदी का ओरिजिन होता है, इसको बोलते हैं हम गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी आगे चलती है और ये तेलंगाना स्टेट है। तेलंगाना के बॉर्डर पर, तेलंगाना महाराष्ट्र के बॉर्डर पर फ्लो होकर के ये तेलंगाना में एंटर करती है। फिर ये इधर कौन सा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे फ्लो होती है, तेलंगाना के बॉर्डर पे फ्लो होती हुई ये फिर कहाँ आ जाती है, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में आकर के अपना जल ये बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, और यहाँ क्या बनाती है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये ऐसे दिखाया तो डेल्टा का निर्माण कर रही है। अब इसका ओरिजिन पॉइंट और इसका एंड पॉइंट याद रखेंगे हम। साथ ही जो इसको ज्वाइन करने वाली नदियाँ हैं वो हैं पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता। तीनों बेहतरीन नदियाँ हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछी जाती हैं। यहाँ नोट करिए, जो गोदावरी नदी है, सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में, जो पेनिनसुला इंडिया है हमारा, पेनिनसुला इंडिया हम किसको बोल रहे हैं, जो 3 साइड पानी से घिरी हुई है इंडिया की, किसी भी क्षेत्र की 3 साइड अगर पानी से घिरी हैं तो वो कहलाता है प्रायद्वीप या पेनिनसुला। तो इस हिस्से में भारत के जो ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, उसमें जो नदियाँ बह रही हैं, उन नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है, 1465 किलोमीटर। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, त्रिम्बकेश्वर से। त्रिम्बकेश्वर कहाँ पर है, नासिक में। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिम्बकेश्वर जगह से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिरा देती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं इसकी पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता। ऑप्शन में चेक करिए, इंद्रावती मिल रहा है आपको, प्राणहिता मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, 2 और 3, ये 2 और 3 क्या हुई, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हुई गोदावरी नदी की। अगला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जब यहाँ प्रायद्वीपीय पूछेगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप करेंगे आंसर गोदावरी को। अगर आपसे पूछा सिंपली भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी होगी गंगा नदी। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी की जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है, और इसकी कितनी है गोदावरी की, अभी दिखाया था हमने आपको। चलिए, तो ये क्या हो गया, इसका बी ऑप्शन का सही होगा। सवाल अगर देखिए, निम्न में से किस स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। एक उत्तर की ओर बहती है, एक उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी में मिल जाती है, दूसरी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, अमरकंटक की पहाड़ी आपने सुना है, मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, जिसका ये लास्ट स्टेटमेंट में बात कर रहा है, ये क्या है, अरब सागर में आकर के अपना जल गिरा दे रही है। एक नदी और निकलती है यहाँ से, सोन नदी है। ये सोन नदी आप जानते हैं, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। और गंगा नदी कहाँ पर है, ये गंगा नदी ये बे ऑफ बंगाल, इसमें जाकर के अपना जल गिरा देती।
तो ये याद रखिएगा, सोन नदी और नर्मदा नदी, इन दोनों नदियों का ओरिजिन है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की चोटी। तो सोन नदी अब इसमें बोला गया है जिसमें एक उत्तर की ओर प्रवाहित होकर, ये उत्तर की तरफ आई पहले, प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी में मिलती है। बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी है। और ये गंगा नदी में मिल जाती है, यानी ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। सोन नदी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, समझ गए। और दूसरी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जल गिरा देती है, तो ये नर्मदा रिवर है। तो ये कहाँ से निकल रही हैं? अमरकंटक। कहाँ पर है ये? एमपी, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे, जो तेन नदी है वो इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? एक्चुअली इसका सही नाम है तेल नदी, नॉट तेन। चलिए मैप पर चलते हैं। अब हम पहले पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में। ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में इसका उद्गम होता है रायपुर में। रायपुर के पास में सिहावा की पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों से निकलती है इन सिहावा की, याद रखिएगा सिहावा पहाड़ी से निकलती है महानदी, और ये छत्तीसगढ़ में फ्लो होती हुई एंटर करती है। कौन सा राज्य है यहाँ पर? छत्तीसगढ़ के पास में ये प्रवेश करती है कौन से राज्य में? उड़ीसा है इसके पास में। उड़ीसा में जा कर के कटक से फ्लो होती है, और ये पूर्वी घाट है इसके पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए जा कर के ये डेल्टा का निर्माण करेगी और अपना जल कहाँ गिराएगी? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें बात करें तेल नदी। देखिए महानदी है, महानदी छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन होता है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के निकट जो सिहावा की पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती हुई छत्तीसगढ़ में फ्लो होती है, फिर पहुँच जाती है ये उड़ीसा में। उड़ीसा में ये क्या करती है? अपना जल कहाँ गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी, यानी बे ऑफ बंगाल में। इसकी जो दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, तेल नदी और जोंक नदी। तो तेल नदी किस नदी की सहायक नदी हुई? आंसर करेंगे महानदी, डी ऑप्शन। कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? जस्ट अभी देखा है, ये महानदी क्या है? उड़ीसा में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। देख लीजिए, इसके अलावा कोई नदी तो और नहीं है बनी हुई यहाँ। तो ये उड़ीसा राज्य है, कटक से निकल करके यहाँ पर क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। निम्न में से कौन सी नदी है जो एस्चुरी, ज्वारनदमुख नहीं बनाती है? जो नदी ज्वारनदमुख नहीं बनाती, जाहिर है कि वो डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही होगी। नर्मदा नदी तो एस्चुरी बनाती है, ज्वारनदमुख बनाती है। ताप्ती नदी भी बनाती है। मांडोवी रिवर देख लेते हैं कहाँ की है। यहाँ पर आ जाओ, गोवा, बहुत छोटा सा राज्य दिखता है। गोवा में एक नदी निकलती है, ये नदी ऐसे बस बहुत छोटे से एरिया के लिए फ्लो होती हैं ये। यहाँ तो छोटा दिखेगा मैप में। तो ये क्या है? मांडोवी रिवर है। मांडोवी रिवर कहाँ की रिवर है ये मांडोवी नदी जो है ये आपकी गोवा की नदी है। और यहाँ हमने बताया जितनी नदियाँ होती हैं इधर, ये एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। एस्चुरी का निर्माण करती है, मतलब डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं कर पाती, क्योंकि इनका स्लोप बहुत हाई होता है। बहुत तेज़ी के साथ अपने जल को ले आती हैं, अवसादों को ये इकट्ठा नहीं होने देती, सीधे समुद्र में ऐड कर देती हैं। ये जो समुद्र है आपका, ठीक है, ये रहा समंदर। तो ये भी क्लिक हो गया। महानदी ये भी देखा है हमने, महानदी उड़ीसा में क्या बनाती रही थी? डेल्टा बना रही थी। तो ये ज्वारनदमुख नहीं बनाएगी। फिर जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, निम्नलिखित में से कौन से ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती हैं? ये एक्चुअली वृक्षनुमा कहलाता है, ये वृक्षनुमा, ऑप्शन बी। कावेरी नदी का ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है? कावेरी रिवर को देखते हैं मैप पर। कावेरी नदी कहाँ मिलेगी आपको? कर्नाटक राज्य में आ जाइए। कर्नाटक राज्य है ये वाला, ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं ब्रह्मगिरी की, ये पूर्वी घाट की ही पहाड़ियों का हिस्सा है, जिसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं, इन्हीं के निकट से निकलती है कावेरी नदी। और कर्नाटक में ये फ्लो होती हुई तमिलनाडु में एंटर करेगी, और तमिलनाडु में तिरुचिपल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसी कावेरी को हम बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में है। कहाँ पर? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर? अभी देखा हमने कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? साउथ गंगा किसको बोलते हैं? अभी जस्ट हमने देखा है कावेरी रिवर को। तो जो कावेरी नदी है इसको हम बोलते हैं क्या? दक्षिण भारत की गंगा। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सजाना है आपको कि कौन सा सही रहेगा। यानी जो पेनिनसुलर रिवर्स की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप जानते हैं ये गोदावरी रिवर है। उससे छोटी, उससे कम लेंथ की कौन सी है? नर्मदा नदी है। उससे कम लेंथ की महानदी है, और उससे कम लेंथ की ताप्ती रिवर है। तो ऑप्शन बी। चलिए
अभी जितना मैप पर देखा है उससे विजुअलाइज कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस को। बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं मैप देखने भर से ही। मैप से ही सारे क्वेश्चंस जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी मतलब इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं? इस लाइन को हटा करके पूर्व कर दें, यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं जी? चलिए, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। अगर इन वाली नदियों को देखो, जो लूनी रिवर है, नर्मदा रिवर है, ताप्ती रिवर, इन दोनों नदियों की पहले बात कर लेते हैं। ये दोनों नदी हम पढ़ चुके हैं। ये कहाँ थी? ये अरब सागर में अपना जल गिरा रही, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो ये तो बंगाल की खाड़ी में नहीं जा पाएगा ये ऑप्शन। लूनी रिवर की बात कर लेते हैं। जो लूनी नदी है, कुछ रिवर होती हैं इनलैंड रिवर यानी अंतःस्थलीय नदियाँ। ऐसी नदियाँ जो समुद्र के मुहाने तक नहीं पहुँच पाती हैं, यानी भूमि में या स्थलीय क्षेत्र में ही वो विलुप्त हो जाती हैं आते आते। मान लिया लैंड वाला एरिया है और यहाँ समुद्र है, यहाँ से कोई रिवर निकली और रिवर निकलती निकलती यहीं ख़त्म हो गई, ना तो ये महासागर के एंड तक या उसके मुहाने तक पहुँच पाई, ये पहले ही सूख जाती है उससे। ऐसी नदियाँ इनलैंड रिवर या अंतःस्थलीय होती हैं। लूनी भी एक ऐसी नदी है। लूनी नदी, घग्गर नदी ऐसी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी आपका यहाँ से हटा देंगे इसको, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये तीनों अपना जल गिरा रही कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी का भी जल जो है बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी का देखा है कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा जो नदी है पहले पहुँचती है कहाँ पर? बांग्लादेश में, और उधर से दूसरी तरफ से आ रही होती है ब्रह्मपुत्र और एक बराक नदी। तीनों नदियों की जो कंबाइंड जलधारा है वो क्या करती है? एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। डेल्टा के बाद ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो ऑप्शन समझ में आया? अब आंसर क्या करना है आपको? जी हाँ, पहला और ए और बी दोनों आंसर हो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी दोनों आंसर हैं इसके। दामोदर रिवर किसकी सहायक नदी है? स्पेशल क्वेश्चन होता है ये। अगर आप देखें इसको, पिछले उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। गंगा नदी तंत्र में हम इसको, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जब आ रही थी तो गंगा नदी की एक जलधारा तो चली गई कहाँ? बांग्लादेश की तरफ, और एक पश्चिम बंगाल में ही रही। और जो ये नदी यहाँ से निकल कर के आई, गंगा नदी से ही एक नदी निकल गई, पानी कुछ सेपरेट हो गया, ये कहलाई हुगली नदी। ये कहलाई हुगली नदी। इस हुगली नदी में एक नदी आई और आकर के मिल गई। ये नदी कौन सी है? दामोदर नदी। ठीक है भाई, हुगली नदी क्या है? इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो गंगा सिस्टम का पार्ट होगी कि नहीं होगी दामोदर नदी? आंसर कर लो इसका। ये क्या है? दामोदर नदी, जिसकी सहायक नदी है वो गंगा नदी है। चलिए, ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दामोदर नदी का ओरिजिन कहाँ से है? झारखंड में एक छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है, यहीं से इसका ओरिजिन माना जाता है दामोदर का। ये कुछ अच्छे प्रश्न हैं जो इन पर बनते हैं अक्सर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? जो दामोदर नदी है उसको जैविक मरुस्थल के नाम से भी हम जानते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए फेमस है? ये कोसी नदी होती है जो अपना रास्ता चेंज करती है। गंगा नदी की सहायक नदी है और ये कोसी रिवर बिहार का शोक कहलाती है। कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? एक माही रिवर, माही रिवर है ऐसी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कालिंदी नदी आपने सुना है। कालिंदी नदी कौन सी नदी को बोलते हैं हम? यमुना को। ये एक दो प्रश्न हमने उसके ऐड कर लिए गंगा के। निम्न में से कौन से कथन भारतीय नदियों के संदर्भ में सत्य नहीं है? जो हिमालयी नदियां हैं वो सदाबहार हैं। इसका मतलब क्या होता है भाई? हिमालयी नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं? ज़्यादातर कहाँ से निकल रही हैं? तिब्बत ओरिजिन है उनका, यानी वो ग्लेशियर्स से निकल रही हैं। ग्लेशियर मतलब बर्फ़ के पहाड़, मतलब पानी के पहाड़ कह सकते हैं। बर्फ़ मतलब पानी ही तो होता है, और बर्फ़ हमेशा तो जमा नहीं रहता, वो पिघलता रहता है, बनता रहता है, पिघलता रहता है। तो जब वो पिघलता रहेगा तो पानी नीचे की तरफ आएगा उन पहाड़ों के, और वो आगे बहता चलेगा। एक तो पानी का सोर्स उन नदियों में वो हो गया, जैसे गंगा, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र नदी। ये क्या हैं? ये पानी के अच्छे स्रोत हैं ये। और इन्हीं में जब बारिश का पानी भी ऐड होगा तो इनमें दो सोर्स हो जाते हैं। इसमें बारिश का पानी भी रहेगा, ग्लेशियर का पानी, दोनों का पानी चलता रहता है। इसलिए नदी साल भर जो है, आप देखोगे नदियों में पानी चलता रहता है, ये सूखती नहीं है नदियाँ। साल भर पानी बना रहने की वजह से ये कहलाती हैं सदाबहार नदियाँ। तो ये तो सत्य हो गया। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी, जो भी पेनिनसुलर इंडिया की नदियाँ हैं, इनमें केवल और केवल क्या होता है? बारिश का पानी ही मेन सोर्स होता है इनका। ठीक है, तो ये मौसमी नदियाँ कहलाती हैं। और हिमालयी नदियाँ बहुत बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालयी नदियाँ कौन कौन थी? अभी देखा, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर। ये आपने देखा कितना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो यही बना ले रही हैं। तो ये बड़े डेल्टा का निर्माण करती, ना कि छोटे। तो ये वाला सत्य नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा यस कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ हिमालयी नदियाँ। ये बात सही है। चलिए, ये हो गया।
कावेरी नदी किधर गिर रही थी आकर के? कावेरी कावेरी नदी कहाँ गिर रही थी? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही थी। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है? कौन सी नदी बॉर्डर बनाती है? तो ये काली रिवर है, इसको शारदा रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, काली गंगा या शारदा रिवर ये भारत नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कच्छ के रन में समाहित होती है? कच्छ का रन बोला है तो ये क्या है? एक एरिया है, कहाँ पर? गुजरात में। लूनी रिवर हमने देखा इनलैंड रिवर है ये। ठीक है, अंतस्थली नदी है ये, नदी इनलैंड में ही शुरू होती है, इनलैंड में ही ख़त्म हो जाती है, तो ये लूनी रिवर की बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, और यहाँ रिवर्स को हम कंप्लीट कर चुके होंगे। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शंस को मिक्स किया है, देखिए। जो नर्मदा रिवर अगर यहीं आपको ऑप्शन में मिलेगा, तापी नदी आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो समझ जाइए ये एस्चुरी बनाती हैं। अभी बताया था आपको, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो बाकी जो ऑप्शन बचा एक सेपरेट, वो कौन सा है? कावेरी गंगा महानदी डेल्टा का फॉर्मेशन कर लेती हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी इस मैप से, और ये रिवर्स भी आपने समझ ली होंगी। ये मैप फिर से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। वैसे इसके पीडीएफ शेयर कर देंगे आपको टेलीग्राम में, इनसे पहले के तो कर ही दिए, क्योंकि यार रिवर कंप्लीट हुआ है तो रिवर का पीडीएफ आपको ये पूरा मिल जाएगा, जिसमें हमने चारों पैटर्न किए हैं रिवर्स के, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड ये पेनिनसुला रिवर्स का। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।